तो हो जाइए तैयार, बिल्कुल मॉडल पेपर दूसरा आ चुका है। सभी भावी अध्यापक एवं सभी भावी अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक मॉडल सीरीज चला रखी है, बिल्कुल धीर सिंह दावई की जो अवनी पुस्तक है उसी के अकॉर्डिंग आपके रीट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 27 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका आने वाला है। बिल्कुल इसी स्तर का होगा और ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लगभग आपके क्वेश्चन हर टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना आप तैयारी कर लें उस पेपर की, क्यों ना आपको ऐसा ना लगे कि आप एग्जाम फर्स्ट बार दे रहे हो। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर, जिसको आप अगर बेहतरीन तरीके से धैर्यता पूर्वक कर लेते हो, एग्जाम हॉल की तरह आप अपनी रणनीति को चेक कर सकते हो, अपने ज्ञान को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पर हैं। बिल्कुल आपकी असलियत आपके सामने आ जाएगी कि आपको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त को लगेगा कि बिल्कुल मेरा साथी मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और आप अपने दोस्त के पास पहुंचोगे तो आपकी पहचान उसके सामने और बन जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बिल्कुल मॉडल पेपर फर्स्ट होने वाला हो गया है और सेकंड होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जी। जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो पीडीएफ है वो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। क्वेश्चन है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहा है। आपके ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 10 से 16 वर्ष और 16 से 21 वर्ष। आप सभी को पता होगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, जिन्होंने 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। तो 3 स्तर कौन कौन से थे आप सभी को बता दूं, आपको थोड़ा सा याद होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो 3 स्तर थे, वो थे आपके, फर्स्ट था आपका पूर्व परंपरागत। कौन सा था? पूर्व परंपरागत, ठीक है। आप शॉर्ट में याद रख लो क्योंकि सभी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, तो समझने की कोशिश किया करो। पूर्व परंपरागत था। सेकंड था आपका मेरे प्यारे साथियों, कौन सा था बताइए? परंपरागत था। कौन सा था? परंपरागत था। आप याद करने की कोशिश करें, ठीक है। परंपरागत था। और तीसरा स्तर था वो था उत्तर परंपरागत। कौन सा था? उत्तर परंपरागत, ठीक है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगर इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा। तो ये 4 से 10 वर्ष तक था। कितना था? 4 से 10 वर्ष तक था। और ये आपका 10 से 16 वर्ष तक था। कितने वर्ष तक था? 10 से 16 वर्ष तक था। और ये आपका 16 वर्ष के बाद था, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अगर याद भी नहीं है तो एक बार इनको याद कर लेना, जिससे क्या होगा आपके एग्जाम में अगर आती हैं तो बिल्कुल आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ठीक है, आपको याद रख लेनी है बिल्कुल। तो कोहलबर्ग थे, उन्होंने बताया था कि जो नैतिक तर्कणा होती है मेरे प्यारे साथियों, वो 10 से 16 वर्ष की एज में होती है। कब होती है? 10 से 16 वर्ष की एज में होती है। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल 10 से 16 वर्ष तक होती है। किसने बताया? कोहलबर्ग ने बताया था। नैतिक विकास के सिद्धांत में जो बच्चे के अंदर नैतिक गुण आते हैं वो 10 से 16 वर्ष की उम्र में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर रखना, बिल्कुल स्टार लगा लो, ठीक है। अगला प्रश्न है जी, सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। मनोज सामाजिक विकास जिसमें 8 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो संज्ञानात्मक विकास है जो जीन पियाजे ने दिया है उसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मनोलैंगिक विकास है जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसमें 6 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। और 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्तर होती हैं, 6 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपकी? तो बिल्कुल फर्स्ट है आपकी संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। दूसरी है आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? प्राक संक्रियात्मक। और थर्ड है आपकी मूर्त मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी है आपकी अमूर्त, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहती हैं, याद कर लेना बिल्कुल। जो पूर्व संक्रियात्मक है वो कब चलती है? 0 से 2 वर्ष तक। जो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त 7 से 11। और अमूर्त होती है वो 12 से बाद, ठीक है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका,
अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य है, असत्य बताना है, ठीक है आपको। आंतरिक अवस्था होती है, बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता से प्रारंभ होती है, जब आपकी आवश्यकता होती है तभी तो अभिप्रेरणा आती है, बिल्कुल सही बात है। मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम से उत्पन्न अवस्था है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर व्यक्ति के अंदर अधिगम है लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिवेशन तभी जागृत होगा उसके अंदर जब उसे आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आवश्यकता से प्रारंभ होती है, अधिगम से उत्पन्न नहीं होती। बच्चे के अंदर कितना भी ज्ञान हो लेकिन जब वो मोटिवेट नहीं होगा तो क्या उस ज्ञान से वो मोटिवेट हो सकता है? जब उस अंदर आत्मा उसके अंदर से नहीं बोलेंगी कि मोटिवेट होता बेटा, जब तक वो किसी टीचर के सापेक्ष में नहीं आएगा तब तक वो क्या आवश्यकता से प्रारंभ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अधिगम से वह उत्पन्न अवस्था नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, संकालु, अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी या फिर कल्पना प्रधान। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल टाइम लो, कोई बात नहीं है, आप इसका आंसर बताइए जी। आप सभी को पता है जो अंतर्मुखी होते हैं वो संकालु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एकांतवादी भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कल्पना प्रधान भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अध्ययन में सामान्य हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा हम ना तो अंतर्मुखी के लिए कह सकते हैं ना बहिर्मुखी के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो भी ऑप्शन बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, आई क्यू व ए क्यू है क्या है? व्यक्तिगत प्रदत्त है, मानक प्रदत्त है, प्रक्षेपी प्रदत्त है या फिर उपरोक्त सभी हैं? उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यक्तिगत प्रदत्त नहीं होता, प्रक्षेपी भी नहीं होता, तो रही क्या गया है बताओ? मानक है, आप सभी को पता है। आईक्यू जो इंटेलिजेंसी को नापने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? ये मानक प्रदत्त है, ये एक संख्यात्मक गुणन बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? मानक प्रदत्त हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सुमेलित है, विक्रेता में व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है, शल्य चिकित्सक में भाषात्मक बुद्धि होती है, नर्तकी में शारीरिक गति बुद्धि होती है, गणितज्ञ में स्थानिक बुद्धि होती है। बताइए क्या होगा? सुमेलित है, सच बताना है आपको। आप सभी को पता है कि नर्तकी में हमेशा शारीरिक बुद्धि होती है, हमने पहले मॉडल पेपर में ज़रूर देखा था, तो इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन विक्रेता के अंदर कौन सी बताई थी मैंने? भाषिक बुद्धि या फिर तार्किक बुद्धि। कौन सी? तार्किक बुद्धि, ठीक है। तो याद रख लेना, शल्य चिकित्सक होता है उसमें कलात्मक बुद्धि होगी, ठीक है, बिल्कुल। नर्तकी के अंदर जो होगी शारीरिक होगी, और गणितज्ञ के लिए अंदर कौन सी होगी? तार्किक होगी। कौन सी होगी? तार्किक होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी बता रहा हूं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सुमेलित नहीं है, बिल्कुल आपको बताना है सुमेलित नहीं है। नींबू मीठे हैं, युक्तिकरण है। मन बनावे मुंह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण है। घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकीकरण है। हवाई किले, उज्ज्वल तरंग है। बताइए सुमेलित नहीं है जी, आपको बताना है, बिल्कुल बताइए जी। नींबू मीठे हैं, बिल्कुल युक्ति मैंने आपको बताया था, बड़ी प्रतिष्ठा वाले इंसान के साथ तुलना करके, तो जब खट्टे नींबू भी होते हैं तो वो भी क्या लगते हैं? मीठे लगते हैं। तो ये तो सत्य हो जाएगा। मन बनावे मुंह हिलावे, प्रतिक्रिया निर्माण करना, यानी जैसा मन होता है वैसा ही मुंह बना लेना, क्या क्या करना है? प्रतिक्रिया बन जाना, ठीक है, बिल्कुल ये भी सत्य है। घटना का सामान्यीकरण, बौद्धिकीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? जैसे कि एक बच्ची है, वो डेली स्कूल से आती है, अपना कोट ज़मीन पर फेंक देती है, वो ऊपर नहीं टांगती है, ठीक है। लेकिन उसकी माँ क्या कहती है? बच्ची बाहर जाओ और गेट द्वारा खोलूंगी, फिर अंदर आना और इस कोट को फिर खूंटी पर टांगना, ठीक है। ऐसा करती है। फिर दूसरे दिन बच्ची खुद से ही उसे खूंटी पर टांग देती है, क्योंकि पता है मम्मी अगर देख लिया मैंने कि ज़मीन पे फेंक दिया तो बिल्कुल फिर चिल्लाएंगी, फिर मुझे बाहर भेज देंगी। इससे सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है कि उसके अंदर जो बौद्धिकीकरण हो जाता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, तो ये भी सत्य है, ठीक है। लेकिन हवाई किले बनाना उज्ज्वल तरंग है, उज्ज्वल तरंग आपने कभी पढ़ी है क्या युक्तियों में? तो बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता रचनात्मक युक्ति, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी,
आरटी के बारे में सही नहीं बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है अनुवीक्षण प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक होती है, बताइए। धारा 21 एसएमसी का गठन कर दिया, बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011 से, बिल्कुल सत्य है। प्रारंभिक शिक्षा होती है वो 1 से 5 तक नहीं होती मेरे प्यारे मित्रों। अगर यहाँ पर होता प्राथमिक, क्या होता प्राथमिक, तो 1 से 5 तक हो जाती थी, लेकिन इसमें प्रारंभिक दी हुई है तो 1 से 8 होगी। क्या होगी? 1 से 8 होगी, ठीक है। बिल्कुल याद रख लेना, 1 से 5 प्राथमिक होती है और प्रारंभिक पूछे तो आपसे 1 से 8 तक बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है कैटल ने, मैकडूगल ने, एबिंगहास ने या फिर सभी ने, बताइए। स्मृति का जो व्यवस्थित अध्ययन है, बिल्कुल आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपको पता होगा। एबिंगहास ने 1885 में स्मृति के ऊपर एक अध्ययन किया था, जिसमें स्वयं पर प्रयोग किया था कि स्मृति कैसे याद रखती है। इन्होंने बताया था कि मैं जिस चीज़ को जितनी देर में याद करता हूँ वो उतनी ही देर तक मुझे याद रहती है, ठीक है। तो बिल्कुल एबिंगहास ने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया था, ठीक है, याद रख लेना है आपको। अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, बिल्कुल। 10वां क्वेश्चन है आपका, चिंतन के बारे में सत्य नहीं है, आपको बताना है। मानसिक क्रिया, तर्क व सांकेतिक क्रिया, समस्या समाधान क्रिया या फिर भावात्मक क्रिया, बताइए। चिंतन के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। मानसिक क्रिया होती है, आप सभी को पता है। तर्क व सांकेतिक क्रिया भी होती है, समस्या समाधान क्रिया भी होती है, लेकिन जो इमोशनल के जो अटैचमेंट है वो भावात्मक क्रिया नहीं होती है। बिल्कुल, चिंतन में भावात्मक क्रिया का कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ग है, इसे उठा दीजिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, विकास के बारे में असत्य है, असत्य बताना है आपको, ठीक है। असत्य सत्य वाले क्वेश्चन आएगा ना तो असत्य पर गोला लगा दिया करो, जिससे पता चल जाएगा आपको एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चन असत्य वाला है, ठीक है। वर्तुलाकार प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, बताइए, बिल्कुल सत्य है। विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। परस्पर संबंध की प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। यह सामान्य से विशिष्ट चलती है, कैसे चलती है? सामान्य से विशिष्ट चलता है विकास, कैसे चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, याद रख लेना, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के बारे में असत्य है, आपको बताना है। विधायकता की प्रक्रिया, उत्पादन युक्ति प्रक्रिया, प्रक्रिया व परिणाम दोनों, केवल जन्मजात क्रिया। सृजनात्मकता के बारे में असत्य कथन आपको बताना है जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। विधायकता की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य है। उत्पादन युक्त प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सत्य है। प्रक्रिया व परिणाम दोनों का गुणनफल होती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन सृजनात्मकता केवल जन्मजात नहीं होती, यह वंशानुगत जो वातावरण है उसका गुणनफल होती है, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, यह केवल जन्मजात नहीं होती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है जी, बाल अपराध के बारे में सत्य है। वेल्स ने व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार, जुक्स ने वंशानुक्रम जिम्मेदार, बाल अपराध के जनक सीजर लाम्ब्रोस हैं या फिर उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि जो बाल अपराध है, जो बच्चे बाल अपराध कर रहे हैं उनका जो कारण रहता है, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने समझाया है कि इसका कारण क्या रहता है। वेल्स कहते हैं कि व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार होता है, जुक्स कहते हैं वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, बाल अपराध के जनक सीजर लोम्ब्रोसो हैं या फिर उपयुक्त सभी सत्य हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, वेल्स ने कहा था व से व मिला लो, व से व मिला लो, व्यक्तिगत स्कूल जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में घंटी होती है, स्कूल में घंटी होती है, वैसे ही वेल्स, वेल्स का मतलब घंटी, घंटी कहाँ पर होती है? स्कूल में होती है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। जुक्स, जुक्स जो जुकाम होता है उसके लिए वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, याद कर सकते हो। जुकाम होता है वो उसके लिए वंशानुक्रम जिम्मेदार होता है, ठीक है। जुक्स वंशानुक्रम जिम्मेदार। बाल अपराध के जनक,
बाल अपराध के जनक, इसे कैसे याद करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सोचते हैं जी। तो बाल अपराध, अपराध कैसे करोगे? सीजर से। सीजर किसे कहते हैं पता है आपको? चाकू को कहते हैं। किसे कहते हैं? चाकू को कहते हैं, ठीक है। तो बाल अपराध करेंगे किससे करेंगे? सीजर से करेंगे, ठीक है, सीजर से करेंगे। याद रख लेना, अपराध का किससे करते हैं? सीजर से करते हैं। ऐसे जोड़ के पढ़ो, हर चीज़ों को जोड़ कर पढ़ोगे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल, सीजर लोम्ब्रोसो बाल अपराध के जनक, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सही कथन है डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है। बिल्कुल सत्य है। डिसलेक्सिया मानसिक वाचिक हस्तकौशल विकृति है। बिल्कुल सत्य है। डिसग्राफिया लेखन विकृति है। बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सत्य हैं। इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल सत्य है। आपने सब्सक्राइब कर दिया, बिल्कुल सत्य है, ठीक है जी। जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। विचार एक आंतरिक अवस्था है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या है। बताइए, जेरोम ब्रूनर ने जो संरचनात्मक सिद्धांत दिया था, तो विकास की किस अवस्था में किस अवस्था पर जोर सिखाया था? बिल्कुल सत्य है। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, यही गलत है, क्योंकि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, बिल्कुल सत्य है। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या है, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जेरोम ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी? आप सोचना, अच्छे से सुनना, ठीक है। एक तो बताई थी आपकी क्रियात्मक, कौन सी बताई थी? क्रियात्मक बताई थी। और एक थी आपकी प्रतिबिंबात्मक, कौन सी थी? प्रतिबिंबात्मक थी। और थर्ड थी आपकी सांकेतिक, कौन सी थी? सांकेतिक, ठीक है। जो क्रियात्मक थी 0 से 2 वर्ष, ठीक है। प्रतिबिंबात्मक थी 3 से 12 वर्ष। कुछ संसाधनों की कमी की वजह से मैं सही से लिख नहीं पाता, लेकिन टेंशन मत लो, जल्द ही वो संसाधन मेरे पास होंगे, ठीक है। सांकेतिक 12 वर्ष के बाद, ठीक है, याद रख लेना है बिल्कुल। फर्स्ट कौन सी है? क्रियात्मक है। सेकंड कौन सी है? प्रतिबिंबात्मक है। और थर्ड आपकी सांकेतिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। विकास की 4 अवस्थाएं नहीं होती। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन है, आपके ऑप्शन है व्यापक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जी बिल्कुल बताइए जी। जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो मूल्यांकन होता है व्यापक प्रक्रिया होती है, निर्णयात्मक होती है और शिक्षार्थी केंद्रित होती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, एनसीएफ 2005 बल देता है बाल केंद्रित शिक्षा पर, खुली प्रणाली शिक्षा पर, सतत व व्यापक मूल्यांकन पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ। हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, वो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, खुली शिक्षा प्रणाली पर भी देता है और सतत व व्यापक मूल्यांकन पर भी देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन डी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल बाल केंद्रित विधि नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। इंपोर्टेंट रहने वाला है। समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान और मॉन्टेसरी। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बिल्कुल आपको पता होगा, समस्या का समाधान करेगा तो बालक करेगा, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विधि है और बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। अन्वेषण खोज करेगा तो बालक उसमें सहमत होगा, तो बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। जो मॉन्टेसरी है वो भी बच्चे से संबंधित है, यानी बाल केंद्रित है। लेकिन जो व्याख्या की जाती है वो शिक्षक के द्वारा की जाती है। व्याख्या की जाती है वो शिक्षक के द्वारा की जाती है। तो व्याख्यान विधि है वो बाल केंद्रित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी ऑप्शन नहीं बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें कमी है वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, विभेदकारिता की, या फिर व्यापकता की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। बिल्कुल आप सभी को पता होगा, विभेद करना मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, उसके अंदर क्या नहीं है? विभेदकारिता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। वैधता मैंने आपको बताई थी
जिसके लिए जो चीज़ की जा रही है वो वैध होनी चाहिए, यानी जिस स्तर का वो टेस्ट ले रहे हैं तो उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ जो आप सोच रहे हो वो जो आप कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हो क्या है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, व्यापकता होनी चाहिए, पूरा सिलेबस व्यापक रूप से होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है, सुमेलित है, आपको बताना है सुमेलित है, कौन सी चीज़ सुमेलित है। जो कोडर परीक्षण है अभिवृत्ति से संबंधित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत परीक्षण है। कैसा है, व्यक्तिगत परीक्षण है। ठीक है, युग्म तुलनात्मक निर्णय अभिक्षमता से संबंधित है, किसी अभिक्षमता की तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल ये भी कैसा है, व्यक्तिगत परीक्षण है। ठीक है, डीएटी परीक्षण रुचि से संबंधित है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएटी परीक्षण दोस्तों डेंटिस्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, डेंटिस्ट से संबंधित है। ठीक है, और जो स्ट्रोंग पत्र परीक्षण है वो रुचि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है, बिल्कुल। ग्राह्य ग्राह्य उपागम, त्याग त्याग उपागम, उपागम परिहार, बहु परिहार उपागम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, आप सभी को पता होगा, परिहार में से क्या होता है, विपरीत, उपागम में रे यानी समागम होता है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत, और पक्ष में उपागम क्या होता है, ग्रहण करना होता है, और परिहार होता है आपका त्याग करना। ठीक है, तो ये तीनों तो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन बहु परिहार होता अकेला तो चल जाता, इसके साथ बहु उपागम नहीं आना चाहिए था। बहु उपागम होता खाली तो वो भी चल जाता, लेकिन ये दोनों साथ में बहु के साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य है, आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, अमेरिका से प्रारंभ हुआ, शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता। अध्ययन क्यों नहीं करता, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो सत्य है, अमेरिका से प्रारंभ हुआ था क्रियात्मक अनुसंधान का। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करता है, बिल्कुल सत्य है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ये गलत दे रखा है। ठीक है, अगर इसमें नहीं नहीं होता तो ये भी सत्य हो जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जी, निम्न में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। आपके ऑप्शन है प्रक्षेपण, परावर्तक, संकलित और अंत्यक्रियात्मक। प्रक्षेपण बिल्कुल आप सभी को पता होगा, रक्षात्मक युक्ति है तो हो ही नहीं सकता। परावर्तक, किसी चीज को परावर्तक कर देना, ये शिक्षण से संबंधित हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वर्ड है। संकलित करना, चीजों का संकलित किया जाता है, ज्ञान का संकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अंत्यक्रियात्मक जो पक्ष होता है वो शिक्षण स्तर से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बताया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन हैं, इंपोर्टेंट, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। हल, पियाजे, स्किनर या फिर ब्लूम, आप सभी को पता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा, जी जी बी एस ब्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने पहलुओं पर बात की थी, ज्ञान, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और एक भावात्मक, 3 पहलुओं पर बात की थी ना, बिल्कुल याद रख लेना जी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन या फिर वंशानुक्रम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 25 का। बिल्कुल परिपक्वता होती है, बिल्कुल होती है, वातावरण होता है, वंशानुक्रम होता है, लेकिन आपने कभी निर्देशन सुना है, डायरेक्शन तो फिल्मों में काम आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता में कहाँ से काम आ गए। इतना भी दिमाग लगाया करो, अगर फिल्म देखते हो तो उसमें डायरेक्शन भी, डायरेक्टर भी लिखा होता है, तो वो फिल्मों में काम आता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता में कोई काम नहीं होता, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है केवल शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन, ए बी सी ग्रेड का प्रयोग, 2 व 3। ए बी सी नहीं होता, इसमें अगर डी भी होता तो चल जाता, लेकिन ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो यही हो जाएंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असत्य आपको बताना है। ठीक है, असत्य कौन सा है। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात होते हैं, बिल्कुल जन्मजात कैसे हो गए, ये जन्मजात नहीं होते हैं। काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा होती है, बिल्कुल सत्य है।
टॉरेंस ने सृजनात्मक मापन दिया, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो उपलब्धि अभिप्रेरक होते हैं वो जन्मजात नहीं होते, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल, इसे याद आप कैसे कर सकते हो, आप उपलब्धि जन्मजात लेके आते हो क्या? क्या आप थर्ड ग्रेड के टीचर हो, ये उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली तो क्या ये जन्मजात थोड़ी होती है? जब आप आ जाते हो इस दुनिया में तभी तो प्राप्त करते हो, तो बिल्कुल जन्मजात कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सही नहीं है आपको बताना है। संवेगात्मक बुद्धिलब्धि बार एन, संस्कृत मुक्त परीक्षण कैटल, संदर्भ बुद्धि स्टनबर्ग, विप्राय समायोजन प्रत्यक्ष विधि, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि बार आन बिल्कुल सत्य है। संस्कृत मुक्त परीक्षण कैटल का है, बिल्कुल सत्य है। तो संदर्भ बुद्धि है वो स्टनबर्ग की है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो विपर्याय परीक्षण होता है वो समायोजन प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष विधि होती है विपर्याय परीक्षण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जी, सही है खेल विधि, प्रक्षेपी विधि है, स्याही धब्बा सिद्धांत, रक्षा युक्ति है, विशेषक सिद्धांत कैटल है, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति आलपोर्ट है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जी। बिल्कुल खेल विधि अप्रक्षेपी है, बिल्कुल सभी को पता होगा। स्याही धब्बा सिद्धांत रक्षात्मक युक्ति है। अरे अरे अरे, इसमें सही नहीं है, ये पूछा सही है, ठीक है। खेल विधि एक अप्रक्षेपी विधि नहीं है, प्रक्षेपी है। कैसी है, प्रक्षेपी विधि है, ठीक है। प्रैक्टिकल करके ही तो सीखते हैं खेल विधि में, ठीक है। तो ये प्रक्षेपी है। स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण है, रक्षात्मक युक्ति नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। विशेषक सिद्धांत कैटल से संबंधित है, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति आलपोर्ट ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये सभी गलत हो जाएंगे और ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी होता है उनका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सही या सही नहीं के चक्कर में, ठीक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, आपके ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण जोसेफ नोवेक का है, बिल्कुल सत्य है। आकर्षण विकर्षण, बताइए जी सत्य है या नहीं है, बिल्कुल सत्य है। परिपक्वता गैशेल, बिल्कुल बताइए जी सत्य है। आधारभूत आत्मचेतन अवस्था बाल्य अवस्था में नहीं होती, शैशवावस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, ठीक है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल मिलते हैं ऐसे ही नए मॉडल पेपर के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी मेहनत लगता है मेरा, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, धन्यवाद।